सॉल्यूशंस के साथ घर का कोई भी काम करना आसान। जीजीसी हाउस सॉल्यूशंस ऐप पर साइन अप करिए और आपके घर की जिम्मेदारी हमारी। ब्रावो, माइंड ब्लोइंग। इसे तो जीतना ही है। इसीलिए मैं कहता हूं, नए स्टार्टअप्स कॉर्पोरेट्स के बिना कुछ नहीं। आइडिया तो राज का था, पर इसमें असली जान तुम्हारे विजन और एक्सपर्टीज ने डाली है। राज ने ये ऐप गरीब लोगों को काम दिलवाने के लिए बनाई है, बट माय आइडिया इज लिटिल डिफरेंट, यू नो। मैंने ये ऐप रिच कस्टमर्स के लिए बनाई है, जो अपने हर काम के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। और उतने ही तैयार कल इन्वेस्टर्स होंगे इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए। इस ऐप से उन्हें कम से कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। That's true. You'll have something? Oh, no, thank you. One black coffee, please. अब तो बस कल इन्वेस्टर्स के लिए वेट करना है। पॉटरी क्लब? ये कौन सी जगह है? वैसे है तो अच्छी। तभी तो लाया हूं आपको। राज, हम यहाँ पर करेंगे क्या? चलिए कुछ बनाते हैं जो दोनों को अच्छा लगे। चल। आइए माँ, बैठो। माँ, मटका गर्मियों में ठंडा पानी जरूर देता है, मगर असली तारीफ उस कुम्हार की है जो बेजान से मिट्टी में जान डालकर उसे इस काबिल बना देता है, जैसे कि आपने मुझे बनाया है। और आज मैं आपको कुछ बनाना सिखाऊंगा माँ। राज, जैसे मटके को देखकर उसके बनाने वाले की सीरत उस मटके में दिखाई देती है, वैसे ही मुझे गर्व है कि तुझ में मेरी सीरत दिखाई देती है। अरे बस बस कंट्रोल। अगर मिट्टी में आंसू मिक्स हो गए तो हमें खारा पानी पीना पड़ेगा माँ। चुप। ओह, क्या हुआ? ये लगा। हेलो भाभी, प्लीज हैव अ सीट। यहाँ क्यों बुलाया? ऑफिस क्यों नहीं आए? वो एक्चुअली मासी और राज भैया ने मुझे अभी घर छोड़ा है, और श्वेता को लेकर अगर मैं ऑफिस पहुंच जाता और फिर वहाँ मासी होती तो यू नो। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ क्यों बुलाए ये बताओ। फोन पर तो कहते कि बहुत अर्जेंट काम है। अर्जेंट ही है भाभी। अब देखिए, राज भैया मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, बस आपको श्वेता को अच्छी बहू बनने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। वो होती है ना घरेलू संस्कारी टाइप, जैसी मम्मी को चाहिए, खाना बना लेने वाली टाइप, वैसी। नो वे, मैं आज की लड़की हूँ, ऐसे किचन में बंद की नहीं रह सकती। श्वेता, खाना बनाना लाइफ का एक स्किल है। तुम पहले बनाना तो सीखो, फिर बाद में डिसाइड कर लेना कि रोज खाना बनाना है कि नहीं बनाना है। सिंपल। और हाँ, तुम्हें भी खाना बनाना आना चाहिए। वैसे मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। गुड आइडिया एक्चुअली। बहुत अच्छा बन गया राज, और बहुत मजा आ रहा है। फोन बज रहा है राज। अभी हाथ हटाऊंगा तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इस वक्त मेरे लिए आपके साथ रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। देख ले बेटा, कुछ जरूरी काम होगा। नहीं माँ, छोड़ो ना।
अब तो फोन राज। और ये हो गया। हाँ इसे ना मैं आंच पर रखूंगी। बिल्कुल। और अगर गलती से टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। आज एक मटका तो बनाकर ही जाएंगे। चले माँ? चल। थैंक यू। देखो श्वेता, हम लोग चाहे कितने भी नए जमाने की क्यों ना हो जाए, अपना कल्चर, अपने वैल्यूज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारा कल्चर ये है कि हम अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलें, उनकी बातों का मान रखें। अब एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने घर वालों की खुशियों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। और वैसे भी बड़ों का मन रखने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना। रमेश, हेलो। तारा, वो बहुत टाइम के बाद बहुत मजा आया राज। ये कितना सुंदर लग रहा है। बस आपके लिए ही था माँ। डाल दो अंदर। हाँ, इसमें। राज तेरा फोन बज रहा था, तू चेक कर ले। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। रमेश का फोन। हेलो। देख राज, तैयार हो गया। बहुत गर्म है हाँ। वैसे देखने में ठीक ठीक लग रहा है ना, लेकिन मेरे लिए अनमोल है। चल घर चलें। चल। क्या हुआ राज, किसका फोन था? रमेश, ये सब क्या हुआ यहाँ? कैसे हो गया ये सब? राज, ये सब कैसे हुआ? ये तोड़फोड़। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये सिर्फ ट्रेलर है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट से अपना नाम वापस नहीं लिया तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा।
सर, मुझे पता है ये सब किसने किया है। उसने मुझे धमकी भी दी थी। हो ना हो ये सब मैं उसी का किया धरा है। मैं आपको अभी की अभी सारी डिटेल्स देता हूँ, आप चल के उसको अरेस्ट करो। कांस्टेबल, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये किसने ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। बट सर इसमें मेरी कोई गलती। आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन आकर कहिए। अभी आपको अरेस्ट किया जाता है। आप इसे नहीं लेके जा सकते, ये कह रहा है ना, ऐसे धमकी दी गई है। मेरे बेटे को आप ऐसे नहीं लेके जाएंगे। मैंने कुछ Please, छोड़िए इसे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी इसने। अब ये मेरा नुकसान कौन भरेगा? इंस्पेक्टर साहब, आप इसे लेके जाइए। कराने अंकल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरे ले चलो इसे। अब करके ले चलो। अब क्या करा दे। ले चलिए। सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। प्लीज हमारी बात सुनिए। कोई देखिए, आप लोग चुप रहिए। जो कुछ कहना है वहीं आके कहिए। आप बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे कैसे उसे लेके जा रहे हैं आप? प्लीज देखिए, कोई तो गलतफहमी हुई। सर, आप अपने ऑफिस में सर ऐसे अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई। हाँ रवीश जी, आपका काम हो गया। रमेश, तो कुछ कर ना रमेश। राज को वापस लेकर आ। मैं करता हूँ। माँ कुछ नहीं होगा। मुश्किल है। मैंने अपने सारे कांटेक्ट से बात कर ली है। राज का नाम एफआईआर में है, जो प्रॉपर्टी ओनर ने खुद दर्ज करवाई है। तो अब हमें कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि इस सब के पीछे राज का हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है। रवीश, उसी ने किया है ये सब। राज को कॉन्फ्रेंस तक ना पहुंचने देने का प्लान है ये। हमें कुछ भी करके राज को बचाना होगा। सर, उसकी बेल का कुछ हो सकता है क्या? वो तो अब कल सुबह ही हो पाएगी। तब तक के लिए राज को यहीं रहना होगा, लॉकअप में। कल सुबह हमारे ऐप के प्रेजेंटेशन का क्या होगा? हम ये इन्वेस्टर्स मीट भी मिस कर गए। इतनी आसानी से नहीं, हमें सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके हैंडल करना होगा। सब खत्म माँ। जो कुछ भी मैंने बनाया था एक झटके में सब खत्म। मैं हार गया माँ। मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया। क्या गलती थी मेरी? बस इतनी सी कि मैंने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की। मां आप ही कहती थी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हो गई। कोशिश करने के बाद भी हार हो गई। नहीं राज, मैं अब भी तुझे यही कहूंगी, हिम्मत मत हार।
सब ठीक होगा। चोरी करेगा? चल अंदर। माँ, अब प्लीज यहाँ से जाओ, ये सब ठीक नहीं है, प्लीज जाओ माँ। तू अपना ध्यान रख राज, हिम्मत मत हारना। मैं एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ रमेश के साथ, हाउसवाइफ्स के लिए। राज, ये जगह परफेक्ट है। तुम्हारा सपना पूरा होने की पहली सीढ़ी। हमारा सपना? ये तुम्हारी वर्क लाइफ का पहला दिन है, तो स्माइल। हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। अगर रवीश का माइक छुपाते वक्त एक भी फुटेज मिल जाए ना हमें, तो हम राज को बचा सकते हैं। और यही नहीं, हम रवीश को सजा भी दिलवा सकते हैं। गुड आइडिया। तो बाहर वाला सीसीटीवी कैमरा देखते हैं। चल। ये तो टूटा हुआ है। राज के कमरे वाला सीसीटीवी चेक करते हैं। हाँ। राज के रूम में। सीसीटीवी ये भी टूटा हुआ है। डीवीआर सेटअप चेक करते हैं। चलो। हार्ड ड्राइव ही लेकर चले गए। ये भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। रवीश! एक झटके में सब खत्म हो गया। उस कमीने ने सब बर्बाद कर दिया, सब। तारा? तारा? तुम्हें पता है रमेश, कॉलेज में सब कहते थे कि राज में कुछ है। वो एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा। उसका दिमाग जितना तेज है ना, उतना ही बड़ा उसका दिल है। पर उसने ऐसा क्या किया कि उसको ये सब देखना पड़ रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है। रमेश, इतने अच्छे इंसान के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? तारा, 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 मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है राज की ताकत कौन है? हाँ? तुम तारा, तुम। अरे तुमने ही तो उसे हौसला दिया अपने सपने पूरे करने का। आज राज और माँ दोनों को तुम्हारी जरूरत है। ये वक्त तुम्हारे टूटने का नहीं है। हमारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है।
खत्म माँ। जो कुछ भी मैंने बनाया था एक झटके में सब खत्म। मैं हार गया माँ, मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया। छुटकी थोड़ा सा तो खा ले। नहीं दीदी, नहीं खा सकती मैं, नहीं खा सकती मैं। वहां मेरा राज भूखा प्यासा बैठा होगा, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ दीदी? नहीं खा पाऊंगी मैं। छुटकी, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पे क्या गुजर रही है, पर अपना राज ना बहुत हिम्मत वाला है। सिर्फ आज रात की बात है, देखना कल सब ठीक हो जाएगा। अपने लिए ना सही, मेरे लिए खा ले। नहीं खा पाऊंगी, नहीं खा सकती मैं। तो बीमार पड़ना है, और जब राज घर वापस आएगा और तुझे बीमार देखेगा तब? मेरे लिए ना सही, राज के लिए खा ले, तुझे राज की कसम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.